सन 2024 ये वो टाइम है जहाँ इस धरती पे कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए इस बढ़ते कलयुग के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर के बाबाओं ने भगवान का प्रचार करना जोरों शोरों से शुरू कर दिया। लेकिन इन बाबाओं को ये नहीं पता था कि आजकल की युवा पीढ़ी को सत्संग में नहीं बल्कि कॉमेडी में इंटरेस्ट है। इसीलिए इन बाबाओं ने सोचा कि इस संसार को समझाने के लिए हमें एक ऐसा बाबा चाहिए जो इन दुनिया वालों को इन्हीं की भाषा में समझाए। इसीलिए इन सारे बाबाओं ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में इन्वेंशन हुई द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, द वन एंड ओनली श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। इन्होंने पूरे विश्व को हंसाया ही नहीं बल्कि इनके सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। और शायद यही एक कारण है कि आजकल हर युवा की जुबान पर सिर्फ इन्हीं का नाम है। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? एक सेकंड, क्या? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? ओके महाराज जी, 70 में जोड़ने से 17 तो नहीं होगा, लेकिन शायद अगर हम 70 में 53 को माइनस कर दें तो शायद 17 हो सकता है। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। अच्छा, प्लस माइनस नहीं करना। ओके, अगर प्लस माइनस नहीं करना तो फिर इसका आंसर है कुछ नहीं। हाँ, इसका आंसर है कुछ नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये महाराज जी, ये आप चीटिंग कर रहे हो। आप इतना घुमा फिरा के सवाल पूछते हो, जवाब देने वाला तो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाता है। अगर आपको हिंदी में पूछना था तो सीधा बोलते ना कि हिंदी में जवाब दो, तो हम हिंदी में जवाब दे देते। मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इस साल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर गुरुजी को दो सेट करने के लिए, लेकिन यार मजाक से हटके। गुरुजी के सवालों का जवाब ना आज तक कोई नहीं दे पाया। ऐसा सिर्फ मुझे लगता है, और वो जरूरी थोड़ी है जो मुझे लगता है वो सही हो, क्योंकि वो कहते हैं ना, हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। पैसे से वकील हूँ। हाँ, और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा करते हुए को उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम तो है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस में दो लोग होते हैं, एक अपराधी होता है, बिल्कुल, एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ। आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। भाई मैंने आज तक महाराज जी की जितने भी वीडियोस देखी है ना, उसमें मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी इंसान ने महाराज जी के सवालों का डट के मुकाबला किया है। और भाई करेगा भी क्यों नहीं, बंदा लॉयर जो है, और लॉयर तो वैसे भी किसी को जीतने नहीं देते। यार मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल ही वृंदावन जा रहा हूँ गुरुजी से मिलने। हाँ, अब मुझे इनसे मिलना है भाई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके लिए उपहार में क्या ले जाऊँ। एक काम करता हूँ, बिस्किट का डब्बा ले जाता हूँ। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अच्छा। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। यार एक बात बताऊं, ये दुनिया अब रहने लायक बचे नहीं है। नहीं, पहले बाबा जी ये बता रहे हैं कि बिस्कुट नहीं खाना चाहिए, बिस्किट में जहर होता है,
और दूसरी तरफ खुद ही बिस्किट बांट रहे हैं। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्किट खाऊं कि नहीं खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और खाली महाराज जी नहीं है जिन्होंने ये काम किया है, एक खिलाड़ी और भी है जिसने ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को पता ही ना चले। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। क्या मायला। साल की नीयत में ही खोट था, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है बोला था उसने, और कर डाला रे देवा, उसने कर डाला रे देवा। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सोशल मीडिया पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो ये लोग छुपा के रखते हैं। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।